डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूँ। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। जम्मू कश्मीर में आए दिन मौसम में बदलाव देखने को मिला। अगर बात करें कश्मीर घाटी की, तो कश्मीर में जारी भारी बर्फबारी ने आज जनजीवन को लगभग ठप कर दिया है। पिछले कई दिनों से मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है और घाटी के बड़े हिस्से बर्फ की मोटी सफेद चादर में ढक चुके हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और खास तौर पर शोपिया में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हालात और भी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यहाँ बर्फ की मोटाई 2 से 3 फीट तक पहुंच चुकी है। सड़कों, घरों, खेतों और बाजारों पर बर्फ काफी जमी हुई है। जहां बर्फ एक और कश्मीर की खूबसूरती को और निखार रही है, वहीं दूसरी ओर ये आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। बता दें, सबसे ज़्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कश्मीर की जनजीवन रेखा माना जाता है, कई जगहों पर पूरी तरह बंद हो चुका है। जवाहर सुरंग, रामबन, बनिहाल सेक्टर और आसपास के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फ जमने के कारण ट्रैफिक को रोकना पड़ा। सैकड़ों ट्रक, बसें और निजी वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं, जिनमें यात्रियों को घंटों इंतजार तो करना ही पड़ा, साथ ही कई जगह पूरी रात बितानी भी पड़ी। फिसलन, कम दृश्यता और लगातार गिरती बर्फ ने हालात को और भी खतरनाक बना दिया है। प्रशासन की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मौसम में सुधार नहीं होता और सड़कें पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक यात्रा से बचें। वहीं शोपियां जिले की बात करें तो यहाँ हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई इलाकों में बर्फ इतनी गहरी जम गई है कि सड़कें पूरी तरह से गायब हो चुकी है। स्थानीय लोग फावड़ों और लकड़ी के औजारों से अपने घरों के बाहर रास्ता बनाने को मजबूर है। कई घरों के दरवाजों तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। फिसलन के कारण गिरने की घटनाएं बढ़ गई है। वहीं ठंड और बिजली कटौती ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। सुरक्षा को लेकर डीसी शोपिया क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सबसे पहले तो सभी शोपियां निवासियों को ईद मुबारक। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही हमारी सारी टीम्स, मुगल रोड डिवीज़न की टीम, हमारे पीडब्ल्यूडी की, मैकेनिकल की, पीएमजीएसवाई है, इनफैक्ट हमारा आरडीटी डिपार्टमेंट, मजिस्ट्रेट्स, पुलिस, सभी इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे हमारी मेन रोड, जो हमारी प्रायोरिटी रोड्स हैं, पहले उनको क्लियर कराया जाए और उसके बाद जो है जो रिमेनिंग लिंक रोड्स वगैरह है उन पर भी यह जो क्लियरिंग ऑपरेशन है कंटिन्यू किया जाए। अभी जैसे स्नोफॉल जो है पिछले 12 घंटे ज़्यादा से कंटिन्यू है, तो कोशिश यही रहेगी अगर आज शाम तक का फोरकास्ट है तो उसके बाद रात तक हम कोशिश करेंगे जितनी भी हमारी मेन रोड्स और जितनी भी लिंक रोड्स हैं कोशिश करेंगे 100% को क्लियर कराने का। सर, आपने खुद ही कहा था कि स्नोफॉल जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई है इस बार और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स फंसे हुए भी हैं, बट हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो चारों तरफ हैं। हमारी जितनी भी 18 से 20 एम्बुलेंसेज हमारे ज़िले में हैं वो अलग अलग एरियाज़ में जो है हमने ऑलरेडी डिप्लॉय की हुई है और हमारी मेडिकल टीम जो है वो भी हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक लगी हुई है इन चीज़ों के लिए। और मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, जैसे मैं बताया, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर से वो शेयर कर दिए गए हैं ऑलरेडी, तो उन पर रेगुलरली कॉल्स आ रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर, काम थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका जवाब एक मैंने। शोपिया को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली मुगल रोड भी भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों तक बंद रही। ये सड़क पहले से ही ऊंचाई और मौसम की मार झेलती रही है, लेकिन इस बार बर्फ की मोटी परत ने वाहनों की आवाजाही पूरी तरह असंभव बना दी है। कई जगहों पर सड़क पर जमी बर्फ और बर्फीले तूफान के कारण रास्ता पहचानना तक मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि इस मार्ग पर यात्रा करना जानलेवा साबित हो सकता है। बर्फ हटाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ और अन्य सड़क एजेंसियां उच्च स्तर पर काम कर रही है। भारी मशीनें, स्नो कटर और मजदूर लगातार सड़कों को साफ करने में जुटे हुए हैं। लेकिन चुनौती ये है कि जैसे ही सड़क साफ की जाती है वैसे ही दोबारा बर्फ गिरने लगती है। लगातार मौसम खराब रहने के कारण राहत और क्लियरेंस ऑपरेशन में देरी हो रही है। इसके बावजूद प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं, हवाई सेवाएं भी इस बर्फबारी से अछूती नहीं रही।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ जमने और कम विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। रनवे को सुरक्षित बनाने के लिए स्नो क्लियरेंस किया गया, लेकिन मौसम की अनिश्चितता के चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। कई लोग एयरपोर्ट पर भी फंसे रहे, जबकि कुछ यात्राओं को आगे की तारीख के लिए टालना पड़ा। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ज़रूरतमंद लोगों तक राशन, दवाइयाँ और ज़रूरी सामान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। बीमार और बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि सड़क पर फंसे लोग मदद मांग सके। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रशासन की ओर से साफ सलाह दी गई है कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, तब तक यात्रा से बचे। खासकर पहाड़ी और ऊंचे इलाकों की ओर बर्फ और बारिश के कारण वाहन चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। फिसलन भरी सड़कों पर जरा सी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। भारी बर्फबारी की ये कड़ी एक बार फिर हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना छोटा है। कश्मीर की ये बर्फ जहां एक और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है, वहीं स्थानीय निवासियों के लिए ये संघर्ष और धैर्य की परीक्षा बन जाती है। ऐसे समय में ज़रूरत है कि लोग एक दूसरे की मदद करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहने को प्राथमिकता दें। हम लगातार इस मौसम से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी, सड़क खुलने की स्थिति, राहत कार्यों और प्रशासनिक अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।